Good evening, everybody. Good evening, everybody. Welcome to the Sunday evening session on behalf of the Indian section. Before beginning, let us all join together in the universal invocation. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with thee know they are therefore one with every other. Shanti. Thank you, everybody. So today it's my duty to welcome Dr. Sushma Srivastav ji. She is an MA and doctorate in philosophy and worked for 35 years as a professor at the Jagat Taran Girls Postgraduate College at Allahabad. She's a life member of the TS. She is a member of the Adyar of the Anand Lodge and has been a secretary of the Anand Lodge at Allahabad for 23 years. She's also the manager of the Anand Bal Mandir School, which is part of the Theosophical Society in Allahabad. She's a former lecturer of the UP Federation. She's an editor of Adhyatma Jyoti, and she's also run many study camps at Allahabad. She's fluent in Hindi, and it's always wonderful to hear her quote Kabir. So, without much ado, let's continue the study of the fourth chapter of self-culture, I.K. Taimini's book. Welcome, Sushma ji. थैंक यू विमल जी फॉर योर इंट्रोडक्शन। समस्त आत्मीय बंधुओं को नमस्कार, सादर प्रणाम। और इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित इस स्टडी कैंप में मुझे प्रस्तुति का अवसर दिया, इसके लिए मैं आदरणीय प्रदीप सर जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज के स्टडी क्लास में मैं प्रोफेसर I.K. तेमनी द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर, द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म का छठा चैप्टर प्रस्तुत करूंगी। इसके पूर्व सिस्टर वर्षा जी ने पुस्तक के पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट के 2 अध्यायों को बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत प्रभावशाली ढंग से पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो मेरा कार्य बहुत सरल हो गया है क्योंकि उन्होंने एक आधारशिला तैयार कर दी है। प्रस्तुति के पूर्व मैं बताना चाहूंगी कि इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर I.K. तेमनी जो है, वो यद्यपि वो लखनऊ में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी सारी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में। और आनंद लॉज जो इलाहाबाद का TS का लॉज है, वो उनके ही सदप्रयासों का फल है। उन्होंने 1935 में अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मॉर्गेज रखकर और 7,000 रुपए में और इस आनंद लॉज की बिल्डिंग का निर्माण करवाया। ऐसे मनस्वी व्यक्तित्व की कामना उनके शुभ संकल्पों का परिणाम है और मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ दोनों ओर से कि उन्होंने इतने पुस्तकें लिखी और आनंद लॉज को आज ये मुकाम दिया। अब मैं थोड़ा सा इस पुस्तक के नाम पर थोड़ा सा कुछ चर्चा करना चाहूंगी, कुछ विचार करना चाहूंगी कि सेल्फ कल्चर से क्या तात्पर्य है। यहाँ सेल्फ से तात्पर्य स्व से या स्वयं से है, और कल्चर जो है वो जो नाउन है, नाउन वर्ड है, वो लैटिन वर्ड कल्चुरा से बना है, जिसका अर्थ है खेती, उन्नति, संवर्धन। और जो उसका वर्ब है कल्टीवेशन, उसका तात्पर्य है कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ द माइंड, बॉडी एसेट्रा। यानी हम कह सकते हैं कि बीज बोने के लिए एक भूमि तैयार करना। जैसे भूमि को फर्टाइल करने के लिए उसमें से वीडिंग आउट करनी होती है, यानी वाइल्ड जो प्लांट्स हैं, जो ग्रासेस हैं, उनको हटाना होता है और भूमि को उर्वर बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। उसी तरह आत्म साधना के विकास के मार्ग में जो कुछ भी बाधक तत्व हैं, उसे सप्रयास हटाना ही सेल्फ कल्चर है, ऐसा मैंने समझा। इसलिए मैंने इसके अपनी भूमिका में ये बात प्रस्तुत की, क्योंकि जो सारे चैप्टर हैं इसी जो है वो परिष्कार से रिलेटेड हैं। अब मैं विषय पर आती हूँ।
जो छठा अध्याय है, वासना कोश के कार्य। थियोसॉफी की शब्दावली में इसे वासना शरीर, कामना शरीर या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। यह मनुष्य की संरचना का तीसरा कोश है। मनुष्य की संरचना में जो अपर ट्रायड या हायर सेल्फ या त्रिपुटी है, वह क्रमशः आत्मा, बुद्धि और उच्च मनस है। और लोअर क्वार्टरनरी में स्थूल शरीर, छाया शरीर यानी इथरिक डबल, और कामना शरीर और निम्न मनस आते हैं। इन 7 कोशों के 7 सब प्लेन्स भी हैं। उल्लेखनीय है कि इन 7 कोशों के अनुरूप इस सृष्टि में 7 लोक भी हैं। तो ये छोटी सी भूमिका प्रस्तुत की थी। हालांकि कहते हैं आई के तेमनी कि ये पुस्तक में मैंने संरचना को उल्लेख नहीं किया है, खाली मैंने इसमें इसके मनस के क्या कार्य हैं उसका ही उल्लेख किया है। अब ये वासना शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी भूअरलोक के 7 उपखंडों से बना है। और इस वासना शरीर में लालच, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा आदि भाव रहते हैं। आई के तेमनी जी कहते हैं, चूंकि इस विषय का अध्ययन आत्म साधना की दृष्टि से कर रहे हैं, अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति या एकत्व प्राप्त करने के लिए या निर्वाण प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए इस वासना कोश के क्या कार्य हैं और उनका परिष्कार कैसे किया जाए, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं परिष्कार वाला चैप्टर बाद में लूंगी, तो वो 7वां चैप्टर है। आज मैं वासना कोश के कार्यों का ही उल्लेख करूंगी। अब मैं एनी बेसेंट का एक संदर्भ देना चाहूंगी। वह अपनी राजयोग पुस्तक में आर्टिकल में लिखती हैं, कहते हैं कि हमारे स्थूल शरीर का सीधा संबंध आत्मिक लोक से है, जो संकल्प शक्ति का विशेष वाहन होने के कारण क्रिया का माध्यम है। यानी हमारा स्थूल शरीर हमारे आत्मिक शरीर से जुड़ा है। हायर जो ट्रायड है उसमें वो आत्मिक शरीर से जुड़ा है। दूसरा, वासना शरीर का सीधा संबंध आत्मा के द्वितीय पक्ष प्रज्ञा से है, यानी इंटेलेक्ट से है, जो बुद्धि लोक पर व्यक्त होती है। जब तक यह वासना शरीर पूर्ण शुद्ध एवं नियंत्रित नहीं होता, तब तक वह आध्यात्मिक अंतर्बोध के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। अतः इस वासना शरीर को उच्च का प्रत्युत्तर देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए हमको माध्यम बनाना चाहिए, यानी उसको शुद्ध करना चाहिए। अब वो कहती है कि तभी हम श्री कृष्ण की दिव्य वामासुरी और ऑर्फियस का मधुर संगीत व्यक्त कर सकने में समर्थ होंगे। उसका कहने का तात्पर्य है, जिस तरह संगीत में सुर, ताल और लय का सामंजस्य होता है, एक हार्मनी होती है। जब हार्मनी होती है, हमारे भीतर हार्मनी होती है, तो वही हार्मनी बाहर प्रकट होती है। तो हमारा जब तक ये वासना शरीर जो है वो सामंजस्य पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम में से वह सामंजस्य व्यक्त नहीं होगा, और हम जो है वो ऊपरी शरीर के जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट, प्योर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते। फिर वो कहती है, निम्न मनस का संबंध उच्च मनस यानी कारण शरीर से, जो आत्मा का तृतीय पक्ष है, सृजनात्मक क्रिया से संबंधित है, उससे है, और इसीलिए उसकी शुद्धिकरण आवश्यक है। अब ये मैंने इसलिए बताया कि ये शरीर किससे संबंधित है, और इनको कार्य जानने के पश्चात, इनका परिष्कार करने के पश्चात क्या परिणाम निकलते हैं। अब मैं फिर से तैमनी जी की बात पर आती हूँ। वो कहते हैं कि वासना शरीर एक हो तो स्थूल शरीर से संलग्न है, और दूसरा वह निम्न मनस से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि ये कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टेटस में नहीं है, बल्कि एक दूसरे से वो संलग्न है, जिसको पिछली बार जो है वो वर्षा जी ने दिखाया था। अतः अतएव स्थूल शरीर का भाग छाया शरीर या ईथरिक डबल में स्थित चक्रों के सक्रिय होने पर, जब
किसी को असामान्य दृष्टि प्राप्त होती है तो हम भूअर लोक के संपर्क में आ सकते हैं, उसकी क्षमता हम में विकसित होती है। और वासना शरीर में स्थित इंद्रियों की सहायता से उस लोक की क्रियाओं को उसी प्रकार दे सकते हैं जैसे भौतिक इंद्रियों से भौतिक जगत को देखते हैं। भौतिक जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हम भौतिक जगत को देख सकते हैं, उसी तरह से यदि किसी में ऑकल्ट पावर डेवलप हो गई है तो वो क्या कर सकता है, वो भूअर लोक के संपर्क में आने पर वो बिल्कुल वहां की चीजों को वैसे ही देख सकता है जैसे भौतिक जगत की वस्तुओं को हम देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट वो कहते हैं, मैंने पॉइंट वाइज किया है जिससे हमको समझने में आसानी हो, कि एक सामान्य व्यक्ति जिसने साधना पथ पर कदम रखा है उसे यह जानना आवश्यक है कि वासना शरीर का प्रारंभिक कार्य क्या है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी आंख, नाक, जीभ, त्वचा, कान, जिससे दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद एवं स्पर्श आदि भौतिक जगत के कंपन हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये भौतिक जगत के कंपन को पहले पहले ये संवेदन में परिवर्तित होते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी इस फिजिकल वर्ल्ड के वाइब्रेशन हैं वो पहले सेंसेशन में परिवर्तित होते हैं, तब हम उनको अनुभूत कर पाते हैं। क्योंकि आईके तेमनी एक साइंटिस्ट थे, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो एक वैज्ञानिक थे। अतः वो उस वैज्ञानिक के तथ्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान कहता है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त कंपन, यानी ज्ञानेंद्रियां जिसका हमने उल्लेख किया, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा प्राप्त कंपन जो यानी वाइब्रेशन पहले नर्व्स के माध्यम से मस्तिष्क के केंद्रों तक पहुंचता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त कंपन पहले नर्व के माध्यम से मस्तिष्क के केंद्रों तक पहुंचता है और फिर हमारी चेतना में संवेदन के रूप में दिखाई देता है, और तब हम उसको महसूस कर पाते हैं। ये बात एक वैज्ञानिक, शरीर वैज्ञानिक इस बात का उल्लेख करता है कि वाइब्रेशन जब तक संवेदन में कन्वर्ट नहीं होते तब तक हम उसको महसूस नहीं कर पाते। अब आईके तेमनी कहते हैं कि हाँ, शरीर वैज्ञानिकों की ये बात तो ठीक है, इस तर्क को जो है वो भूविज्ञानी भी मानते हैं, लेकिन भूविज्ञानी इसके आगे एक और तथ्य जोड़ते हैं। इस तथ्य में एक और तथ्य जोड़ते हैं, शरीर वैज्ञानिक की विचारधारा में एक और तथ्य जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि स्थूल मस्तिष्क के कंपन इथरीय मस्तिष्क में आते हैं और इथरीय मस्तिष्क से वासना शरीर के केंद्रों में पहुंचते हैं, और उसके पश्चात ही जो ये कंपन है, वाइब्रेशन है, वो सेंसेशन के रूप में दिखाई देते हैं। तो 2 बातें हो गई। एक बात ये कि पहले शरीर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो भी हमारे वाइब्रेशंस, जो हमको इंद्रियों के माध्यम से जो वाइब्रेशंस होते हैं, पहले स्नायु के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचते हैं और मस्तिष्क के केंद्र से वह फिर सेंसेशन में कन्वर्ट होते हैं और वो सेंसेशन की अनुभूति हम करते हैं। और वो कहते हैं यह जो प्रक्रिया होती है मस्तिष्क में, वो भी बड़ी जो है वो मिरेकलस है, उसको हम नहीं समझ सकते। लेकिन फिर वो कहते हैं कि गुह ज्ञानी से एक पक्ष और आगे बताते हैं, ईथरी मस्तिष्क जो हमारा ईथरिक डबल है, वो हमारे स्थूल शरीर का ही प्रतिरूप है, रेप्लिका है। तो वो कहते हैं कि हमारे ये पहले मस्तिष्क के केंद्रों में पहुंचते हैं ये वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन फिर E3 मस्तिष्क में आते हैं और फिर E3 मस्तिष्क में से वो वासना शरीर के केंद्रों में पहुंचते हैं और फिर हमको ये वाइब्रेशन सेंसेशन के रूप में दिखाई देते हैं। थोड़ा सा ये एक तथ्य और जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये संवेदन के समस्त जो ऑर्गन है वो हमारे ईथरिक बॉडी में भी हैं, लेकिन हमको इस तरह का ऑर्गन नहीं समझना चाहिए जैसे फिजिकल बॉडी के ऑर्गन है। मैंने पूर्व में ये उल्लेख किया था कि वासना शरीर स्थूल शरीर से संलग्न है, इसीलिए यह प्रक्रिया स्थूल शरीर के ईथरिक शरीर के माध्यम से होती है। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम देखें कि जैसे श्रवण इंद्रिय द्वारा हमें आवाज का कंपन, जैसे हमने सुना
तो हम इसे सीधे नहीं सुनते, पहले वे नर्व के यानी स्नायु के माध्यम से मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचते हैं और तब हमें वो सुनाई देती है। और तब सुनाई देती है तब उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु पे हमने हाथ रख दिया तो हमारा वो कैलकुलेशन नहीं रहता, वो कंपन, वो वाइब्रेशन सीधे मस्तिष्क में पहुंचते हैं और मस्तिष्क से, मस्तिष्क के केंद्रों से जब सेंसेशन उठते हैं तब हम जो है प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि यदि हम कैलकुलेट करने लगे तो न हो सकता है कि हमारा हाथ जल जाए, हो सकता है कि हम उसको तुरंत रिस्पॉन्ड ना कर सकें, लेकिन यह जो प्रतिक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हम इसको जान नहीं पाते। तो ये बात का उल्लेख उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा ये ज्ञानेंद्रियां संयुक्त रूप से भी कार्य करती है, ऐसा नहीं कि कोई भी ज्ञानेंद्रिय आइसोलेशन में काम करती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जब हम कोई भोजन करते हैं तो यदि भोजन स्वादिष्ट हुआ तो, और उसमें खुशबू है, तो स्वाद इंद्रियां उसका स्वाद लेंगी और नाक उसकी उसकी जो स्मेल है वो नाक को अच्छी लगेगी। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ज्ञानेंद्रियां जो है वो अलग अलग काम करती हैं, कभी कभी संयुक्त रूप से भी ज्ञानेंद्रियां ये काम करती हैं। अब दूसरा कहते हैं वो कि वासना शरीर का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इन कंपनों को अंतः चेतना में पहुंचाना, यानी हमारी जो इनड्वेलिंग कॉन्शियसनेस है वहां तक पहुंचाना। अब वो कहते हैं कि इसमें मन की भूमिका बहुत होती है। अभी तो उन्होंने बताया कि कंपन को यानी वाइब्रेशन को सेंसेशन में परिवर्तित करने के लिए स्थूल शरीर के ईथरी बॉडी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, थियोसॉफी के में गुह ज्ञानी के अनुसार, आत्मविद्या के अनुसार। अब वो कहते हैं कि दूसरा पॉइंट कहते हैं कि अब जो है इन कंपनों को अंतः चेतना में यानी हमारी इनड्वेलिंग कॉन्शियसनेस है उसमें पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन कहते हैं अब उसमें जो है मन की भूमिका होती है, क्योंकि अभी हमने पूर्व में देखा और हम सब लोग जानते हैं कि मन जो है वो वासना कोष से जुड़ा होता है, इसलिए हम इसको कभी कभी काम मनस भी कहते हैं। हमारा निम्न मनस वासना शरीर से जुड़ा होता है और वासना शरीर के कुछ संवेदनों का मनोमय कोष में रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संवेदन डीप रूटेड नहीं होते, वो संवेदन क्षणिक होते हैं, आते हैं और समाप्त हो जाते हैं, कुछ समय के पश्चात वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ संवेदन जो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट होते हैं वह मन पर अंकित हो जाते हैं, क्योंकि कोई कई ऐसे संवेदन होते हैं जो हमको अच्छे और बुरे लगते हैं, वो हमारा मन में बहुत गहरे इंप्रेशन डालते हैं। और फिर वो कहते हैं कि यही संवेदन भावना कहलाती है। तो कामना, वासना, अनुभूति, भावना, बहुत वो बारीक उन्होंने अंतर बताया है। अतः वासना शरीर का दूसरा कार्य सेंसेशन को एनालाइज करके, जो पेन और प्लेजर का सेंसेशन है उसको कैटेगराइज करते हैं, उसको श्रेणी में बांटते हैं, है ये जो है हमारे काम मनस का कार्य है। ये निम्न मनस का कार्य है जो हमारे कामना के वाइब्रेशन को के इंप्रेशन को जो है वो एनालाइज करते हैं। अब यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि किसी भी सुखानुभूति और दुखानुभूति यानी प्लेजर और पेन, है ना, वो है सिर्फ एक ही उसमें मैंने बताया कि ज्ञानेंद्रियों की सम्मिलित भूमिका होती है। तो इसको भी हमें इस तथ्य को भी हमें याद रखना चाहिए। अब तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब वासना शरीर निम्न मनस से जुड़ा है तो सुख एवं दुख की अनुभूति मनस में स्मृति के रूप में अंकित हो जाती है। हम वो मेमोरी के रूप में, वह हमारी स्मृति जो है वह बहुत डीप रूटेड हो जाती है। और चाहे ये मेमोरी किसी वस्तु के प्रति हो, व्यक्ति के प्रति हो, घटना के प्रति हो, और उससे क्या होता है, आकर्षण और विकर्षण होता है। जब मेमोरी के रूप में रहती है तो जब उस वस्तु को हम पुनः देखते हैं तो उससे हमें पुनः पुनः आकर्षण होता है, और जब हम पुनः देखते हैं तो विकर्षण होता है, क्योंकि वो हमने उस चीज को मेमोराइज कर लिया है। यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, वह मनस में इतना गहरा होता है
कि उस सुख के संवेदन की इच्छा बार बार उठती है, बार बार वो रिकॉल होती है हमको, बार बार उस इच्छा हमारे मन में उठती है। हम कह सकते हैं कि ये मन ऐसा टूल है जो वासना का इम्पल्स पैदा करता है, संवेग या आवेग पैदा करता है। और जब वह संवेग यानी इम्पल्स, लालसा उठती है, तो उसका माध्यम शरीर बनता है। ये तीनों तीनों जो है वो जुड़े हुए हैं। जो लोअर क्वाटरनरी है वो आपस में जुड़े हैं। जैसे कोई हमको मन में कोई कामना उठी, तो कामना उठने के पीछे मन उसमें इम्पल्स पैदा करता है। और जब इम्पल्स पैदा करता है, और मन बहुत ट्रिकी है, बहुत डिप्लोमेट है, बहुत क्लेवर है, और वो ये भी करता है मन कि वह यदि उस यदि हमारी अच्छी कामना उठी, तो मन उसको कभी कभी ना करने के लिए जो है उसका जस्टिफिकेशन भी देता है। और यदि हमारी कोई कामना की पूर्ति काम मनस करना चाहता है, तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन देता है। तो मन की भूमिका अच्छे और बुरे दोनों काम में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और शरीर शरीर तो इसका सिर्फ माध्यम बनता है। ये शिखर जी ने ये अभी भेजा है, फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, लोअर मनस, हायर मनस, बुद्धिक प्लेन, आत्मिक प्लेन, अनुपादक प्लेन और आदि प्लेन। मैंने आदि प्लेन और अनुपादक प्लेन की बात नहीं की थी, क्योंकि आदि प्लेन के विषय में हम को ज्ञात नहीं है, मैंने इसका जिक्र यहाँ नहीं किया था। और जो अनुपादक प्लेन है, वहां से ही एक मोनेडिक जो है वो चिंगारी है, मोनेड है, जो स्पार्क है वो चिंगारी है, वो नीचे उतरती है और वो अपने आवरण धारण करती है, जो है वो वेल धारण करती है, वस्त्र धारण करती है। और यही कारण है कि जब तक ये आवरण पड़े रहते हैं और हम अपने सद प्रयासों से इस आवरण को हटाते नहीं है, तब तक हमको जो अपर ट्रायड है उसकी जो है वह, जिसको हम इंडिविजुअलिटी कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, उसका जो है प्रकाश नीचे की ओर आने में हमारा लोअर जो है पर्सनैलिटी वो बाधा पैदा करती है। थैंक यू सो मच। और कहते हैं उसकी पूर्ति शरीर के माध्यम से होती है। यह आवेग वस्तु, व्यक्ति एवं किसी घटना के प्रति हो सकता है। और आज हम वर्तमान जीवन शैली में इसके बहुत आदी हो गए। हम सब लोग जानते हैं कि टीवी और मोबाइल जो है वो उसके हम स्लेव बन गए हैं, हम गुलाम बन गए हैं। लेकिन ये कामना हमारी, ये वासना है, ये वासना हमारी कोई, हम कुछ सीरियल देखते हैं, कुछ देखते हैं, और वो हमारी वह भावना हमारे जो मनस में, निम्न मनस में अंकित होती है। और वही उसी से बार बार संवेग और आवेग उठते हैं, और फिर शरीर उस क्रिया करने के लिए बाध्य होता है। हाँ, आई के तैमनी जी खाने का उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने अपने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो कहते हैं कि स्वाद की ग्रंथियां जो है वह कंपन पैदा करती हैं, और वह कंपन, ये वाइब्रेशन, वासना शरीर में संवेदन के रूप में प्रकट होता है। और यदि खाने का संवेदन या सेंसेशन सुखद है, तो वही खाने की कामना उत्पन्न करता है और निरंतर उसकी पूर्ति में संलग्न रहता है। उसके स्वाद, क्योंकि उसका मन उस स्वाद में बन जाता है। और कहते हैं कि यही जो है सबसे बंधन का कारण है, जो मनुष्य को निम्न लोकों से और जन्म मृत्यु के बंधन से बांधते हैं। अब चौथी बात वो कहते हैं कि क्या, अब जब काम मनस यानी हम नाकामना शरीर इतना बाधा पैदा करता है, और जो विभिन्न संसार में रहकर विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो सुखानुभूति है, तो क्या हमको इससे बचना चाहिए? वो कहते नहीं, इसमें कोई हानि नहीं है। यदि सांसारिक वस्तुओं में हमें सुखानुभूति होती है, तो उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन उसमें हमको फंसना नहीं है। उसमें फंसना दुख का कारण है। उसमें, अतः जिस तरह एक सच्चा साधक संसार में विचरण करते हुए भी उससे असंपृक्त रहता है, उसी तरह हमें भी
यह डिटैचमेंट का भाव सीखना होगा। लेकिन अब फिर वो प्रश्न उठाते हैं कि डिटैचमेंट का भाव कैसे सीखें, उसके क्या उपाय हैं। वह कहते हैं कि संसार में हम रहेंगे तो हमें आकर्षण विकर्षण तो होते ही रहेंगे। तो यदि आकर्षण विकर्षण होते रहेंगे तो क्या हम इससे दूर हो जाएं, हम जो है इससे हट जाएं संसार से। हम संसार तो जहां जाएंगे वहां भी रहेगा, तो क्या हम गुफा में चले चले जाएं, कंदराओं में चले जाएं जहां पर आकर्षण और विकर्षण ना हो। कहते नहीं, ये उपाय कारगर नहीं, क्योंकि हमें इस संसार में आना ही पड़ेगा। इस संसार में हमको, जब तक हम इन संसार में आवागमन के माध्यम से हमें संसार के अनुभव को नहीं सीखेंगे, तब तक जो है हम हमें तो ना तो आत्मानुभूति होगी, और ना ही हमें एकत्व के भाव की अनुभूति होगी, ना हम ह्यूमैनिटी की सर्विस कर सकते हैं, और ना हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर क्या करें। तो उन्होंने कहा कि यह ज्यादा उपयुक्त है कि उस वासना विशेष से, उस कामना विशेष से मुक्त होने के लिए हम पहले पर्याप्त शक्ति प्राप्त करें, हम उसके प्रति ध्यान करें, हम चिंतन करें कि उस कामना से हमारी क्या हानि हो रही है। जैसे उस वस्तु से दूर रहें। जैसे वो कहते हैं कि जब एक शराबी व्यक्ति के साथ रहता है तो वो विचार ही नहीं करता कि शराब पीने से क्या हानि हो रही। लेकिन जब वो शराबी व्यक्ति अब उस अपनी आदत को छोड़ना चाहता है तो कुछ समय तक उसे एक संयत वातावरण में रहना पड़ेगा, उसको उस वातावरण से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वह वातावरण उसके मन में जो इम्पल्स पैदा करता है। जब उस वातावरण से दूर रहेंगे तो धीरे क्रमशः क्रमशः हम उस इम्पल्स से, उस आवेग से, उस संवेग से थोड़े समय तक के लिए बच सकते हैं। ये हमको शुरुआत में ये करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि संसार से भागना इसका निराकरण नहीं है, इस वासना शरीर को शुद्ध इस संसार में रहकर ही करना पड़ेगा। उसका उपाय एक है कि हम थोड़े समय तक हमें हमारी जो वो लस्ट है, जो हमारी इंस्टिंक्ट है जिसमें हम लिप्त हैं, और बहुत सी कहते हैं इंस्टिंक्ट भी जरूरी है, लेकिन जिन इंस्टिंक्ट में हम लिप्त हो जाते हैं थोड़े समय तक उसको दूर करें तो क्रमशः हमारा जो है वह वासना शरीर शुद्धता की मार्ग की ओर चलने लगेगा। अब वो कहते हैं कि अच्छा, अब संयत वातावरण में रह लिए, लेकिन उसके बाद हमको अगला स्टेप क्या अपनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो वो कहते हैं कि उसमें संकल्प शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, विल पावर की बहुत बड़ी भूमिका है। थियोसॉफी के विद्यार्थी, वो कहते हैं कि थियोसॉफी के विद्यार्थी को सब लगता है कि सब सैद्धांतिक बातें हैं, किंतु आत्म साधना के लिए इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना है। जब तक हम इसकी व्यवहारिक रूप नहीं, पहले तो हमें सिद्धांत को जानना जरूरी है, क्योंकि बिना सिद्धांत को जाने हुए हम उस मार्ग पर चलकर उसको व्यवहारिक रूप नहीं दे सकते। तो हमको सिद्धांत तो जानना ही होगा, और आत्म साधना के लिए हमको एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। और और जब हमें सिद्धांतों की जानकारी होगी तभी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि हमें जो है कुछ हमको सैद्धांतिक गाइडलाइंस को देखना होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये गाइडलाइंस समय समय पर बदलती भी रहती हैं, कि देश काल के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप ये गाइडलाइन बदलती भी रहती है। तो कहते हैं कि हमें जो है वो सैद्धांतिक गाइडलाइंस की तो जरूरत होती है, तभी हम अपना प्लान ऑफ एक्शन निर्धारित कर सकते हैं कि हम हमारी कैसी टीचिंग और लर्निंग हो, कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, कैसे हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज हो, कैसे हमारे आउटरीच प्रोग्राम हो। जैसे अब कोरोना ने यह सिखाया कि हमको थियोसॉफी के प्रोपोगेशन के लिए
हमको क्या क्या जो है वो प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, जिससे थियोसॉफी अधिक कारगर रूप से उसका प्रोपोगेशन हो सके। तो कहते हैं कि हमको उस सिद्धांत को कार्य रूप में जानने के लिए, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए तो सिद्धांत को जानना जरूरी है। तो कहते हैं कि अब आत्म साधना हेतु, अब कहते हैं कि इसकी संकल्प शक्ति अब क्या है, हम इस पे विचार करें। मैंने प्रारंभ में कहा था कि उस ब्रह्म की, उस एब्सोल्यूट की संकल्प शक्ति से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसने संकल्प किया कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और यह विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और हम उसी के अंश हैं। और यह निश्चित है कि हम अपनी विकास यात्रा में हम वही हो जाएंगे। अतः हमें हमें उसी आत्मा की, उसी ब्रह्म की जो है वो संकल्प शक्ति बीज रूप में है, और हमको उसका उपयोग करना होगा। फिर तेमनी जी एक बात लिखते हैं अपने पुस्तक में कि वासना तो भूअरलोक में संकल्प शक्ति का प्रतिबिंब मात्र है, और हमें हमें जो है इस जीवात्मा को, जो हम जीवात्मा है, अपनी शक्ति को बाह्य वस्तुओं के माध्यम से कार्य करते हैं। लेकिन जब शुद्ध शुद्ध संकल्प शक्ति होती है, तो वो उसके लिए हम किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, और बल्कि वह हमारी भीतरी अंत चेतना में स्वतंत्र रूप से हमको मोटिवेट करती है और हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो कहते हैं इस संकल्प शक्ति का भी उपयोग कैसे करें। हम संकल्प शक्ति शक्ति तो जान गए, अब ये संकल्प शक्ति क्या है, उसके क्या स्टेप है। तो इसके संबंध में हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये कहते हैं कि कोई भी जो है वह अपने एक छोटे छोटे पहले संकल्प को पूरा करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करें। हम बड़े संकल्प ना उठाएं, क्योंकि जब हम छोटे छोटे प्रयास हमारे संकल्प पूर्ण होते हैं, तो हमें और बड़े संकल्प लेने की जो है वह एक साहस पैदा होता है। तो पहले हम छोटे छोटे संकल्प लें कि आज हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, और 2 घंटे पढ़ाई करी तो संकल्प पूरा हो गया। तो संकल्प के लिए पहले हम क्या करें, पहले हम सिलेक्शन ऑफ एम पहले हम निर्धारित करें कि हमारा एम क्या है। जब तक हम उसका चयन नहीं कर सकेंगे, तब तक उस पथ पे कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर कहते हैं कि फिर वो है फर्म डिटर्मिनेशन हम में हो, वो दृढ़ हमको संकल्प हो। फिर क्या करना चाहिए, फिर उसमें परसिवियरेंस हो, यानी उसमें एक लगन हो, दृढ़ता हो। तो परसिवियरेंस भी जरूरी है। फिर क्या कहते हैं, टायरलेस एफर्ट हो, अथक एक प्रयास हो, और उसके बाद उसमें बैलेंस भी हो। अथक प्रयास तो हो, लेकिन उसमें संतुलन भी हो। तो इस संदर्भ में मुझे एक एक ऐसा सामान्य व्यक्ति दशरथ मांझी की याद आई जब मैं ये पढ़ रही थी, कि कैसे जो है वो हम अपने सिलेक्शन करें अपने एम का, फिर कैसे उस पर दृढ़ निश्चय रहे, कैसे उसका फर्म डिटर्मिनेशन हो, कैसे परसिवियरेंस हो, कैसे फिर जो है उसमें टायरलेस एफर्ट हो, फिर कैसे उसमें बैलेंस बना रहे, और उसमें हार ना माने। तो मुझे वही दशरथ मांझी की याद आई कि बिहार का एक व्यक्ति जिसने 22 वर्ष तक जो है दृढ़ता से जो है वह पहाड़ों को काटा, और 55 किलोमीटर लंबा मार्ग को उसने 15 किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया। और ये क्या था, उसकी निर्वैयक्तिक, यानी उसकी ये इम्पर्सनल जो है वह एक भावना थी, कामना थी, और वो उसी का ये परिणाम था। तो जब हम संकल्प लेते हैं, पहले तो अपने लिए, फिर हमारे संकल्प का दायरा वैयक्तिक पर्सनल से इम्पर्सनल हो जाए, वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक हो जाए, हमारा व्यष्टि से समष्टि के हो जाए, तभी हम जो है इसकी पूर्ति कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा, कि तेमनी जी कहते हैं कि कोई भी जो है वो कामना के भी बहुत रूप होते हैं, कि कोई कोई तो बहुत तत्काल हमारी जो कामना है, वासना है, वो पूरी हो जाती है। जैसे हमें टीवी देखने की इच्छा हुई तो हमने तत्काल टीवी खोल ली, रेडियो खोल लिया, और हमको वो हमारी कामना वासना पूर्ण हो गई। यदि हमारा
यदि एक दूसरी कल्पना है कि हम कोई बिजनेस करें तो उसमें क्या होगा कि हमको धन भी चाहिए, हमें श्रम भी चाहिए, हमें इंटेलेक्ट भी चाहिए, हमको लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। तो उस ये जो कामना है उसके लिए आज हमने कामना की, उसके लिए हमको सतत प्रयास चाहिए। और मान लीजिए हमारी कामना इस जन्म में पूर्ति नहीं होती, उसकी किसी कारण से, रोग के कारण, मृत्यु के कारण, तो उस संकल्प को हमने जहां तक विकसित किया है, अगले जन्म में हमको वही परिस्थितियां मिलेंगी, वही सहयोग मिलेगा, जिससे हमारी पूर्व जन्म की जो हमारे संकल्प है वो पूरा हो। तो कहने ये दूसरे प्रकार की है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन एक तीसरे प्रकार की कामना है। कामना है वो अपने आत्मबोधि की कामना, यानी हमको कैसे ज्ञान मिल जाए, बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे हो जाए। और उसमें मानवीय संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अभी मैंने उल्लेख किया कि जब जीवन निस्वार्थ होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ से निकलकर समष्टि की सेवा में संलग्न होता है, तो फिर वो अनेक जन्मों के सदप्रयास का फल है। जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं कि गौतम बुद्ध अपने पास्ट लाइफ में, एक जातक कथाएं जो उनके पूर्व जीवन की कथाएं हैं, उसमें कम से कम 564 उन्होंने जन्म लिए थे। और उस हर जन्म में उनके जो प्रयास थे, जो उनकी कामना थी, क्योंकि किसी जन्म में उसकी कोई कामना थी, तो वो कामना का जो रूप था वह उच्च कोटि का था। तो उससे जब हम यदि बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए, बोधि प्राप्ति के लिए यदि हम करें, तो उसमें अनेक जन्मों के सद प्रयास संलग्न होते हैं, और तब को हमको आत्मबोधि प्राप्त होती है। और आई के टेमनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, किसी पुस्तक में, कि इस मनुष्य को 777 ट्रिपल सेवन, 777 जो है जन्म लेने पड़ते हैं पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए। फिर इस अध्याय में, फिर चूंकि कामना का क्या स्वरूप है, कामना कोश के क्या कार्य हैं, तो इस अध्याय में अब उनके कामना के क्या स्वरूप हैं उसका एक क्रम से उल्लेख करते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका उल्लेख करते हैं। और कहते हैं कि कैसे पर्सनल से इम्पर्सनल हमारी कामना बनती है। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारी इंद्रिय सुख की कामना है, जो हमारी जो इंद्रिय की डिजायर है उसको पूरा करने की कामना है। और कहते हैं कि ये तो पर्सनल है, बिल्कुल पर्सनल है। तो लेकिन कहते हैं कि ये जो हमारी कभी कभी जो इंद्रिय सुख है, वो उसमें नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होता है, लेकिन इस नेचुरल इंस्टिंक्ट का दुरुपयोग करना, यह जो है वो कामना का विभत्स रूप है, वासना का विभत्स रूप है। फिर कहते हैं कि दूसरी जो कामना होती है वो परिवार को सुखी रखने की कामना होती है। फिर तीसरा, परिवार से बढ़कर फिर देश के प्रति समर्पण की कामना होती है, कि जो व्यक्ति बॉर्डर पे लड़ता है, जो सैनिक बनता है, वह अपने सुख और अपने परिवार के सुख का भी त्याग कर देता है, और वहां जाकर वह देश के लिए लड़ता है, तो देश के लिए वो आत्मत्याग करता है। तो ये भी एक जो है वह कामना का भी एक रूप है। फिर चौथा है मानव मात्र की सेवा। और जब मानव मात्र की सेवा में जब मानव मात्र की सेवा आती है, तो हम मानव के साथ साथ हम उन सब, उस जगत की भी, इस सृष्टि के उस जगत की भी जो है वो हम कामना करते हैं, कि जिसमें पुष्प पादप, जो हमारा मिनरल्स है, हमारा वेजिटेशन है, एनिमल किंगडम है, और उन सब के प्रति भी हमारी जो कामना जो है वो भावना है, वो मतलब सद प्रयास हो उनके लिए भी हमारी कामना भावना अच्छी हो। फिर कहते हैं कि फिर सबसे बड़ी कामना अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला देने की कामना, ये पांचवी कामना है। इस कामना के ये रूप है। लेकिन थियोसॉफी के ग्रंथों में यह भी लिखा है कि ईश्वर की से मिलने की कामना भी जो है एक सटलर लेवल की कामना है, एक बहुत सूक्ष्म कामना है। तो यह कामना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उपयुक्त पात्र बनेंगे, तो हम स्वयं, हम उस हमारा मिलन उसमें हो जाएगा। उसके लिए हमें
कामना करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या ये कामना जो हमारी बलवती हो जाती है, उसमें इम्पल्सेस उठते हैं, क्या ये हमारी प्रगति में बाधक है? वो हर प्रश्न पूछते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। कहते हैं क्या ये हमारी प्रगति में बाधक है? कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं, वास्तव में ये वासना जो है वो प्रेरक शक्ति है, एक मोटिवेशनल फोर्स है। जिनमें कामना प्रबल नहीं है वो जीवन के प्रति बिल्कुल उत्साहित नहीं है, उदासीन है। और यह जो इंटेंस डिजायर होती है, उसी से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उससे ट्रांसफॉर्म होके हम दिव्य चेतना के वाहक बन जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, ये प्रगति में हमारे बाधक नहीं। फिर मुझे याद आया, उन्होंने लिखा कि बड़ा, जितना बड़ा पापी उतने बड़ा संत। तो जो वाल्मीकि थे, वो एक बहुत बड़े डकॉइट थे, डाकू थे। वो लूटते थे, लूट कर अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन जब उन्हें अचानक एक दिन ऋषियों द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वह साधना में लीन हो गए। और साधना में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया। वाल्मीकि, तो यानी वो चींटियों ने घर बना दिया, और वो एक, उसका एक आवरण हो गया मिट्टी का उनके शरीर पर। और वो साधना में इतने लीन थे, और अंततोगत्य क्या हुआ कि उनकी जो है चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वो जो उनकी निम्न कामना थी, वह परिवर्तित हो गई, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और वही वाल्मीकि ने आदि कवि कहा जाता है, और उन्होंने रामायण की रचना की। और अंगुलीमाल की घटना हम सब लोग जानते हैं, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। और फिर कहते हैं कि ये हमारी जो इस कालांतर में ये हमारी वासना ही एक संकल्प शक्ति के लिए जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बन जाती है, एक पूरक शक्ति बन जाती है। और व्यक्तिगत वासना के क्रमिक रूप से कम होने पर, यानी व्यक्तिगत वासना जो हमारी इंडिविजुअल विश जो है, डिजायर है, वह कम होने पर संकल्प शक्ति फिर पावरफुल होने लगती है, बलवती हो जाती है। अब व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं फंसता। अब कर्म के बंधन उसके लिए जो है वह इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि वह निस्वार्थ कर्म करने का माध्यम बन जाता है। अब वो बंधन, कर्म के बंधन उसे नहीं बांधते। और फिर वो अंत में लिखते हैं एक बात और, कि इस पुस्तक में जो है वो इच्छा, कामना, लालसा, मतलब एक, कहते हैं कि डिजायर, फीलिंग और इमोशन में क्या अंतर है। जब हम जब हमको बहुत कुछ लिखने के लिए बहुत एक्यूरेट शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम कोई भी शब्द उसका यूज नहीं करते जब तक कि वह उस शब्द को का निहितार्थ उस विषय के लिए बिल्कुल एक्यूरेट ना हो। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि डिजायर क्या है। तो कहते हैं डिजायर क्या है, इच्छा, कामना और लालसा। फिर फीलिंग क्या है, वो कहते हैं अनुभूति और संवेदना। फिर कहते हैं इमोशन क्या है, वो कहते हैं एक मनोभाव। मैंने इसकी हिंदी अपनी डिक्शनरी से देख के लिखी है, जो उसको एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और एक, तो उससे देखा कि इसने ना, क्योंकि इन्होंने कहीं डिजायर यूज करा है, कहीं फीलिंग यूज करा है, कहीं इमोशन यूज करा है। तो कहते हैं कि ये डिजायर है, वो इच्छा, कामना और लालसा है, यानी यही हमको बांधती है। फीलिंग है, वो संवेदना है। फिर इमोशन है, मनोभाव है, यानी कहते हैं ये बहुत इमोशनल है, यानी ये मानसिक उत्तेजना, यानी मानसिक उत्तेजना, यानी अब वह संवेदना मनस में प्रतिबिंबित होने लगी, उसमें भाव प्रवणता आ गई। तो इमोशन क्या है, वो मानसिक उत्तेजना है। इन अर्थों में इन तीनों शब्द का प्रयोग हुआ है। अब विवेचना करने से ऐसा लगता है कि वासना कोश से जो जो कामना जन्म लेती है, और निम्न मनस में विचार उठते हैं। इसका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कामना तो वासना कोश से जन्म लेती है, और निम्न मनस में विचार उठते हैं। हमने पहले कहा कि जब कोई सेंसेशन अच्छा हो, बुरा होता है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे माइंड में बहुत डीप रूटेड हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जब कामना
यानी कामना, शरीर की कामना और मनुष्य शरीर के विचार, इन दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तब भावना का जन्म होता है। यानी भावना रिजल्टेंट है हमारे डिजायर का और हमारे थॉट का। तो उन्होंने भावना को इस अर्थ में इस्तेमाल किया है कि कामना और विचार, यानी डिजायर और थॉट में जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन होता है, तब जो है वो भावना का जन्म लेता है। और यानी ये दोनों का मिश्रित रूप है जो हमारी चेतना में प्रकट होता है। इतनी बारीकी से उन्होंने इसका अध्ययन किया। फिर वो कहते हैं कि अब भावना का भी उन्होंने विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि इस भावना में भी 3 तत्व हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भावना में क्या है, एक अनुभूति है यानी एक सेंसेशन है, फिर उसके बाद यानी फीलिंग है, फिर अट्रैक्शन है और रिपल्शन है। तो भावनाओं में तीनों चीजें शामिल है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वो कहते हैं कि जब भावना में मनस की क्रिया जुड़ती है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मनुष्य के प्रारंभिक समय में ये मनस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। धीरे धीरे मनस जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उतने ही उतने हमारे विचार कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उतनी ही उतनी हमारी जो है उसको उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ से उठ रहा है। और तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ ये अनुभूति और फीलिंग है, आकर्षण जो अट्रैक्शन है, विकर्षण रिपल्शन है, और फिर इंटेंसिटी वाले विचार, ये सब मिलकर जो है वो भावना तत्व का निर्माण करते हैं। फिर वो कहते हैं कि यद्यपि मनोवैज्ञानिकों ने भी, साइकोलॉजिस्ट ने भी इतनी जो है इसका एनालिसिस नहीं किया, हालांकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास हो गया है, लेकिन इस दृष्टि से अध्ययन नहीं किया। वो कहते हैं कि भगवान दास ने साइंस ऑफ इमोशन पुस्तक लिखी है, उसमें इस तथ्य का उल्लेख है। फिर अब वो कहते हैं कि अच्छा, कामना शरीर के समस्त भावनाएं, अंत में वो कहते हैं कामना शरीर की समस्त भावनाएं प्रेम और घृणा, दो ही इंपॉर्टेंट चीज बताए, प्रेम और घृणा के आकर्षण विकर्षण पे आधारित है। किंतु यदि हम आनंद में जीवन बिताना चाहते हैं तो जीवन में हमें घृणा के भाव को हटाना होगा और प्रेम की भावनाओं को सतत पोषण देना होगा, उसको उसकी नर्चरिंग करनी होगी। और कहते हैं कि अपनी वर्च्यू डेवलप करनी होगी। लेकिन कहते हैं कि ये जो उच्च जीवन के लिए जो हमारा वर्चुअस लाइफ है, जो सद्गुणी जीवन है, वो महत्वपूर्ण आधार तो है, एक आधारशिला तो है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान। वर्चुअस लाइफ जरूरी है, लेकिन आत्मज्ञान जरूरी है। और मैंने शुरू में कहा था कि जो हमारा वासना शरीर है वो हमारे बुद्धिक लेवल से जुड़ा है, और वो जो आत्मज्ञान आ जाता है, हम उस नॉलेज की बात नहीं कर रहे, जब हमको विजडम आ जाती है, यानी जब हमारा वासना शरीर परिष्कृत हो जाता है, वह व्यष्टि की से समष्टि की ओर जाने लगता है, तब हमें आत्मज्ञान होता है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमें इंट्यूशन होता है, और फिर जो हमारे जो अपर ट्रायड है, जो हमारे त्रिपुटी है, जो हमारा इंडिविजुअलिटी है, उसका प्रकाश जब हमारे लोअर जो है वह बॉडी के, हमारी पर्सनैलिटी के आवरण हटने लगते हैं। अभी तो हम लोग खाली वासना शरीर के आवरण की बात करते हैं, तो जो आवरण हटने लगते हैं तो हम उस इंडिविजुअलिटी, उस जो जो हमारी ट्रायड है, उसका प्रकाश नीचे की ओर आने लगता है, क्योंकि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को वह शुद्ध कर लेते हैं, पायस कर लेते हैं, और फिर लोअर सेल्फ भी प्रकाशित होने लगता है। धन्यवाद। विषय बहुत वैसा था, पता नहीं मैं कितना उसके साथ न्याय कर पाई हूँ, और मुझे प्रस्तुति के अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sushma ji. It was very interesting. I think many of these things, repetitive hearing helps us to, think more about all these aspects.
So if anybody wants to add something or ask any questions, I see Dr. Shinde is here. Would you like to add something, sir? Sushma ji has already explained very nicely, very, very, very effectively and fluently in Hindi. If anybody has got any doubt, let them ask, because it is very nicely she has explained. What I can add in this, she has told very nicely how these, our astral body is important, because we have intellect, we have intelligence, and we have willpower. So intellect, intelligence, and willpower means all these are expressed through the bodies. So intellect vehicle is the causal body, and its product of unfoldment is higher knowledge. And it can be done by deep study, deep reflection, and deep meditation. Then intuitive body is the buddhic body, buddhic vehicle. And its product of unfoldment is wisdom. And this can be developed by character building, and especially one principle, that is love. And the willpower is developed by the Atmic principle, Atmic body. And the product of unfoldment is self-realization. And this can be method of unfoldment is Raja Yoga. So these methods, Sushma ji has said very nicely. And even how this desire, feeling, and emotions, these three things, they are at different level actually. So atmic level, we can come to the peak of dharma bhava, sankalpa. At atmic level, it is this sankalpa, dharma bhava. And this dharma bhava is the highest expression of the astral body. So this dharma bhava is nothing but the product of unfoldment of this vehicle. Then when we come to the higher mind, especially the intellect, intelligence, buddhi, what it must lead, which bhava? Detachment, that is vairagya bhava. And finally, when we unfold our, especially the Atma and the mental body, that is Jnana Bhava. So these Dharma Bhava, Vairagya Bhava, Jnana Bhava, we use the word Bhava. And in all this, astral body plays an important role. That is what self-culture says. Desire, feeling, and emotions, they are very important aspects. What are those? These are the different vibrations. And when there is emotional vibration, when there is feeling vibration, when there is desire vibration, they attract the same kind of vibrations which are surrounding with its astral body and replaces the old one. So this is how it is continuously going on, and we can develop all these bhava at the top level. That is what self-culture is. Astral body plays an important role in the self-culture, we can say. So whatever Sushma ji has explained very nicely in Hindi, and she explained in many ways, because
what kindness is to be developed. If we develop or if we speak kindly, we ourselves become confident. If we think with kindness, then that gives us profoundness. Our thinking leads to our profoundness, and our giving is nothing but the expression of love. So all these emotions are concerned with this astral body, but not only the astral body, all other vehicles also intermingle and they act. And the astral body is very important, which takes us to the Atmic level. That is what I want to add. And whatever Sushma ji very nicely, Sushma ji, congratulations in Hindi very fluently, and she is being a professor. She gave a very nice explanation. If anybody has got difficulties, she will definitely reply. Vimal ji, thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you for your Thank you, words. sir. Anybody would like to ask anything? Thank you, sir. Yes, Sushma-ji, you want to add something? Okay, then shall we move towards closing the meeting? Okay, okay. Yeah. Okay. So please join me in the closing prayer. Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Dityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschit Dukha Bhav. Shanti Shanti Shanti. Thank you, everybody, and have a good evening. Thank you. Thank you, Vimal ji. Thank you and good night. Thank you. Thank you, Vimal ji. Thank you. Thank you, Shinde Saab. Thank you, Thank thank you, you. Shinde Saab. Thank you, Madhvi Thank you. Sharma.